आप क्षेत्र में लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि पार्टी आपको किसी कारणवश टिकट नहीं देती है तो फिर आप इस स्थिति में क्या कीजिएगा? निर्दलीय चुनाव लड़िएगा या फिर? सबसे पहले तो नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए पत्रकार महोदय। आप लगातार क्षेत्र में रहे और उनका पैदल यात्रा चल रहा है, तो लोगों के बीच क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? इस यात्रा का मकसद क्या है? और हम लोग जो घूम रहे हैं जी। जनता की समस्या लेके घूम रहे हैं। जी। बिस्फी में जो काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, वो लेके मैं घूम रहा हूँ। बिस्फी में लगातार इस 20 साल के शासनकाल में एनडीए के और 3 टर्म के विधायक के इसमें जी। विकास नहीं, विनाश हुआ है बिस्फी का। भ्रष्टाचार हुआ है बिस्फी में, विनाशकारी विधायक हैं। निश्चित रूप से इसी चीज़ को लेकर मैं जा रहा हूँ। आपको बता दूं कि युवा के लिए रोजगार नहीं है बिस्फी में, स्टेडियम नहीं है, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। जी। आपको बता दूं, यहाँ आपको इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज चाहिए, महिला कॉलेज चाहिए, मॉडल अस्पताल चाहिए, मॉडल विद्यालय चाहिए, कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ 400 पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, नहीं है यहाँ। आरटीपीएस की सुविधा चाहिए, नहीं है यहाँ। आपको बता दें, एनएच से एनएच जोड़ने वाली एक सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ। यहाँ नदी में डैम नहीं है जो किसान सिंचाई करे। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं जानता हूँ दुख दर्द। मैं आड़ पर बैठ के मैं भी रोटी खाया हूँ, मुझे पता है कि कैसे होता है, क्या होता है, किसान का दर्द क्या है। सर, तो ये विधायक जो है ना, किसान विरोधी विधायक हैं, निश्चित रूप से युवा विरोधी हैं, माई बहन विरोधी विधायक हैं, विकास विरोधी विधायक हैं। इसी चीज़ को उजागर करने के लिए युवाओं के बीच, माँ बहन के बीच, कि आप देखो विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, ये ठगने का काम किए, अल्पसंख्यक विद्यालयों को रुकवाने का काम किए। भाई, अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं, ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ शिक्षा हो, यहाँ लोग शिक्षित हो। आपको बता दें, यहाँ स्कूल अपग्रेड होने के बावजूद डेस्क बेंच भवन की सुविधा नहीं है, क्योंकि इसका मकसद है कि भाई यहाँ युवा अशिक्षित रहे, युवा नहीं पढ़ेगा तो सवाल करेगा तो जवाब नहीं मिलेगा, 5 साल बाद फेंक के भगा देगा। सर, यही चाहते हैं ये विधायक। यहाँ आपको बता दें, तो हमारे भाई आपको कहवे किए हैं, आपको यहाँ देख लीजिए भैरवा मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिला। उनके गांव में गौशाला है, हमारे रघौली में, रघौली सहित अनेक गौशाला है, उसका विकास जीर्णोद्धार नहीं हुआ। भाई, आपको कितनी कमी, भ्रष्टाचार बढ़ा। निश्चित रूप से हत्या देख लीजिए, आपको आए दिन हत्या होती है यहाँ, आए दिन यहाँ लूट होता है, रेप होता है, कहीं भी घेर के छीन दिया जाता है। लोग दिन में चलने से डरते हैं। सर, आप सड़क का हाल देखिए, पुल पुलिया देखिए, क्या स्थिति है। आपके उन्हीं के बगल में जगवन में चले जाइए, जगवन पश्चिमी में कमलाबाड़ी है, रथौस है, आपको उनके अपने गांव में रघौली में पुल नहीं है, जो इतना हेल के लोग बाहर निकलते हैं। ये बड़ी समस्या सर। आज पानी के लिए लोग तराहिमाम मचा हुआ है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं कि पानी पूछने तक के लिए नहीं जाते हैं, किसी को कहने के लिए नहीं जाते हैं। हम लोग उसको फ़ोन करके पीएचडी को और अपने माध्यम से जहाँ तक होता है पीएचडी पर प्रेशर बना के कि पानी पहुँचाइए, ये करने का काम हम लोग करते हैं। सर, हम तो आपको बता रहे हैं, लगातार मेरा आज 9वां दिन है, 8 दिन मैं यात्रा कर रहा हूँ, 9वां दिन हमारा है। इसी चीज़ को बताने के लिए 9 दिन से मैं चल रहा हूँ और लगभग 24 पंचायत में घुमा हूँ, मुझे 40 पंचायत घूमना है। और सारे को लोगों को, लगभग युवा समझ रहे हैं इस चीज़ को, इसको उजागर करना है, इसको समझाना है। भाई, यही तो कमी है। तो ये बताइए कि जो ये सरकार है, पिछले चुनाव में वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती तो हमने करोड़ों नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन पटना से आए दिन स्टूडेंट को नौकरी मांगने पर उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। भाई देखिए, इन लोगों से नौकरी नहीं होगा भाई। आप समझिए कि तेजस्वी जी, जब 17 महीना तेजस्वी जी को मौका मिला, तो 17 महीना में तेजस्वी जी 5 लाख नौकरी देने का काम किए, 3.5 लाख प्रक्रिया धीर किए। सर, तेजस्वी सच्चा है। सर, आपको बता दें, तेजस्वी को अगर मौका मिल गया तो तेजस्वी यादव जी निश्चित रूप से, अगर उनको 22 महीना मौका मिल गया तो 22 महीना में बिहार में विकास की गंगा बहाएंगे, बिस्फी में विकास की गंगा बहेगी, युवा को रोजगार मिलेगा, किसान को अपना हक मिलेगा, सिंचाई करने का अधिकार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। आपको यहाँ हमारे बिस्फी में जो कमी है, निश्चित रूप से जो सारी समस्याएं मैंने गिनाया आपको, निश्चित उस पर काम होगा। और आपके एक सवाल का फिर जवाब देता हूँ जो आपने फर्स्ट कहा। सर, टिकट की बात करते हैं, निश्चित रूप से तेजस्वी का वादा है, जो काम करेगा उसको टिकट देंगे। सर, मुझे यकीन है, तो मैं तो नेगेटिव कभी सोचता नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। अब पॉजिटिव सोच के ही चलता हूँ। निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव विश्वास करेंगे, और अगर तेजस्वी यादव विश्वास करेंगे या चुनाव लड़ाएंगे तो सर, वादा करता हूँ 50,000 से ऊपर वोट से चुनाव जीत के देंगे नेता को। इस बार नेता को मुख्यमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य है, यही संकल्प लेके मैं चला हूँ बिस्फी के अधिकार यात्रा पर। अब की बार तेजस्वी सरकार, आपका बेटा आपके द्वार बिस्फी मांगे अपना अधिकार। सर, इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे आप, जो अभी पत्रकार के साथ जो हादसा हुआ? बिल्कुल सर, पत्रकार के साथ आप बताइए ना सर, प्रधानमंत्री जी की माँ है, पत्रकार की माँ नहीं है।
मेरी माँ माँ नहीं है, आपकी माँ, भाई सबकी माँ माँ है। आपके साथ होता है, आप बिहार जाम करवाने का काम करते हो, आप पत्रकार के साथ होता है तो आपके मुंह से जबान से आवाज़ तक नहीं निकलती। बताइए, जो दवा के कारोबारी हैं, जो ब्लैक धंधा करते हैं, जो नकली दवा के व्यापारी हैं मिश्रा जी, इनका हाल देखिए। ये आज पत्रकार को मार रहे हैं। भाई भाजपा की यही तो गुंडागर्दी है, इसी को तो हटाना है, इसी को तो हटाना है बिहार से, आप देश से खत्म करना है सर। जब तक भाजपा रहेगी इस देश में और यहाँ एनडीए की सरकार रहेगी, विकास नहीं विनाश होगा। इसी को हटाना है। सब लोगों को आपस में मिलकर रहने के लिए आप निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को जिताइए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। यही मैं लोगों से आह्वान कर रहा हूँ। आप लगातार क्षेत्र में आरिफ जिलानी अंबर जी के साथ घूम रहे हैं और उनका पैदल यात्रा चल रहा है, तो लोगों के बीच क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? इस यात्रा का मकसद क्या है? सबसे पहला है कि विश्व में जो संगठन और पार्टी की जो स्थिति था, पिछले बार विधानसभा चुनाव में हम लोग मात्र आपको 8-9 हज़ार से चुनाव लड़े थे। दूसरी बात है कि लगातार बिस्फी में जो 20 साल में जो एनडीए का शासनकाल रहा है, उसमें बिस्फी लगातार विकास से पिछड़ते रहे। अगर बिस्फी की अगर विकास की बात करें तो रामचंद्र यादव जी जब यहाँ एमएलए हुए थे, उस दौर में जो विकास हुआ, शकील साहब आए, उस दौर में जो उनका विकास हुआ, इसके बाद लगातार बिस्फी विकास से पिछड़ते हैं। बिस्फी में आपको 3 समस्या हम लोग मूलतः उठा रहे हैं, जो सबसे मजबूती से उठ रहा है और क्षेत्र में लोग के चर्चा के विषय बना हुआ है कि बाबा कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर कपिलेश्वर, उगना महादेव भैरवा और आपको जो रघौली में जो गौशाला, 3 जो मुख्य केंद्र बिंदु है जहाँ जिसका विकास होना चाहिए। जो पर्यटक स्थल के तौर पर कपिलेश्वर और उगना महादेव जाना जाता है, विद्यापति डीह जाना जाता है, उसका आज तक जो है जो बिस्फी में विकास नहीं। बिस्फी मूलतः बिस्फी के अगर विकास की बात करें तो एनएच से एनएच जोड़ने के लिए चौड़ीकरण, सड़क की चौड़ीकरण की बात आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगातार कर रहा है। लेकिन आप गौर करेंगे कि बिस्फी प्रखंड में या रहिका प्रखंड में आप चले जाइए तो एनएच से एनएच जोड़ने वाली जो चौड़ीकरण सड़क है वो कहीं पूरे विधानसभा में नहीं। लेकिन एक तरफ आपके विधायक कह रहे हैं कि बिस्फी में जितना 50 सालों में विकास नहीं हुआ, उससे ज्यादा हमने 5 साल में कर दिया। 15 मुद्दा हम लोग लेकर के क्षेत्र में जनता के बीच गए हैं और लगातार जा रहे हैं, और 15 मुद्दा जो विधायक है वो लगातार चुप्पी साध रखा है। कि आप गौर कीजिए कि बिस्फी विधानसभा में न तो डिग्री कॉलेज है, न बीएड कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, न एक भी मॉडल अस्पताल है, न मॉडल आपको कोई स्कूल है। विकास की सिर्फ हवा बहाना। विधायक का जो अपना इच्छित कोष है उसमें 15 लाख रुपया का आपको निकासी होता है तो 1.5 लाख रुपया में घाट बनाया जाता है और मिनिमम 12 लाख रुपया का घोटाला विधायक के द्वारा किया जाता है। आपने भी स्कूल का मुद्दा उठाया, तो अभी बिस्फी में एक औसतों में आपके विद्यालय बनने वाला था, तो उसको यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भाजपा के विधायक हैं उनके द्वारा रोक दिया गया। तो क्या ये केवल इसलिए रोक दिया गया कि वो अल्पसंख्यक विद्यालय था? देखिए, खास करके अगर हरिभूषण ठाकुर बचौल जी का अगर बात कीजिएगा विकास के मुद्दे पर, तो जब सेकंड बारी विधायक बने तो अंबेडकर छात्रावास भी इन्होंने रोकने का काम किया था। जो ही कठेला में अंबेडकर छात्रावास बन रहा था उसको भी रोकने का काम किया था। तो इस बार जो है जो अल्पसंख्यक छात्रावास रोका है। हरिभूषण ठाकुर जो बचौल जो विधायक है मानसिक तौर पर सामंती सोच के लोग, वो चाहता है कि दलित और अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक का बच्चा हो नहीं पढ़े, और नहीं पढ़ेगा तो उसे सवाल नहीं करेगा, तो जब पढ़ेगा तो सवाल करे। तो इसलिए वो चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था को हम खत्म कर दे कि अल्पसंख्यक अति पिछड़ा और दलित का बच्चा जो है और शिक्षित रहे और हमसे सवाल नहीं करे। क्या आप इसे कह सकते हैं कि ये शिक्षा विरोधी जनप्रतिनिधि है? शिक्षा विरोधी और विकास विरोधी दोनों पूरी तरह ये समाज विरोधी हम कहते हैं इसको, अति पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक विरोधी विधायक। आप लोग की एक योजना है माई बहन योजना, जिस योजना को लेकर आप दरवाजे जा रहे हैं और महिला को खास करके ये कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम 2500 रुपया देने का काम करेंगे जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा। लेकिन अभी आपके नेता पे ही जिला दरभंगा में FIR दर्ज हो गया है 200 रुपया ठगी के मामला में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, खासकर जो आरोप लगाने वाला लगा रहा है, ये आरोप इससे लगते आ रहा है। खास करके अभी वर्तमान में आप विधायक है, वो कुछ भी किसी पर आरोप लगा देता। हम कई बार बोले हैं विधायक को, कई प्रेस के माध्यम से भी कहे कि बैठ करके हमसे डिबेट करें, हम विकास के मुद्दे पर उससे डिबेट करने के लिए हम कई बार कहे कि डिबेट किया जाए। खासकर FIR की बात है तो फर्जी FIR जब आप आंदोलन कीजिए तो फर्जी FIR होते रहता है, और मिनिमम आपको 1 दर्जन FIR मेरे ऊपर अभी भी है। रेल रोको या सड़क रोको का भी FIR जेल में है।
तो अभी आप इस यात्रा के बारे में जब जा रहे लोगों के बीच, तो रिएक्शन क्या है लोगों के, क्षेत्र की जनता का आपके प्रति? देख, लगातार हम लोग आरिफ जिलानी अंबर जी के साथ 20वीं विधानसभा में जा रहे हैं। अब तक हम लोग मिनिमम 24 पंचायत का दौरा कर चुके हैं। पंचायत बाई पंचायत, वार्ड बाई वार्ड हम लोग जा रहे हैं। और माई बहन मान योजना सहित जो 20 साल में एनडीए के सरकार के द्वारा जो 20वीं को पीछे धकेला गया है, वो तमाम मुद्दा को हम लोग लेकर के जा रहे हैं। और जनता की बड़ी सहानुभूति हम लोग के साथ है और जनता लगातार हम लोग से जुड़ रही है। 20वीं में कभी भी एक दल का हाथ नहीं रहा है, जैसे कि हमेशा 10 सालों में या 20 सालों में लगातार 15 सालों में सत्ता चेंज होती है। कभी यहाँ से निर्दलीय विधायक आ जाते हैं, कभी यहाँ से बीजेपी के रहे, लेकिन ज़्यादातर आरजेडी के रहे। लेकिन इसमें जितने भी विधायक यहाँ से रहे, चाहे डॉक्टर फैयाज अहमद हो या अभी करंट में जो भाजपा के विधायक है, या इससे पहले डॉक्टर सकी, अगर इस सारे को अगर एक पहलू में आप देखते तो किसको आप बेहतर क्रेडिट मतलब देना चाहते हैं कि इसके क्षेत्र में विकास, मतलब इसके टाइम में विकास अगर हुआ? विकास की बात हम करें तो रामचंद्र यादव जी के जो रीजन में विकास हुआ है, वो विकास किसी के रीजन में। अच्छा, रामचंद्र जी के रीजन में जो 20वीं विधानसभा था, खरंजा भी नहीं थी, कच्ची सड़कें थी। उस कच्ची सड़क को 5 साल में जो खरंजा में पाटने का काम किया। अब तो स्थिति यही है आपको कि 20वीं विधानसभा में अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए तो 70% जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना है वो पूरी तरह फेल हो चुका है। आप अगर निकलते हैं कमतौल कोठी से और ग्रामीण क्षेत्र होकर के निकलिए तो मधुबनी जाने में आपको 2 घंटे का समय लगेगा। विकास की 20वीं की यही हालात है। अगर किसी को अगर कोई जो दवा की जरूरत हो जाए या अस्पताल की जरूरत हो जाए तो मधुबनी जाते जाते लोग दम तोड़ देगा। आपको सड़क की स्थिति यही है।